बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रोशन डिजिटल अकाउंट मीज़ान बैंक में किस तरह ओपन करते हैं। तो व्यूअर्स, आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार बताऊंगा कि आप मीज़ान बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरह खोलते हैं। जैसा कि आप व्यूअर्स जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए यानी अब आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए पाकिस्तान में डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वो तमाम सहूलियात आपको मैसर होंगी जो कि पाकिस्तान में रहते हुए इंसान को मैसर होती हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरह ओपन करते हैं मीज़ान बैंक में। तो सबसे पहले आपने मीज़ान बैंक की वेबसाइट ओपन करनी है। मीज़ान बैंक की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने रोशन डिजिटल अकाउंट सर्च बार में लिखना है। सर्च बार में आप जो ही रोशन डिजिटल अकाउंट लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का व्यू नज़र आएगा। आपने इस तरह के व्यू जब आपके पास आपको नज़र आएगा तो आपने यहाँ लिखा रहे दूर रह कर भी पास रोशन डिजिटल अकाउंट, ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट, आपने इस पर क्लिक करना है, ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे ऑटो चला जाएगा और आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। यानी आप पाकिस्तानी रुपीज़ में भी ओपन कर सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट और उसके साथ साथ आप फ़ॉरेन करेंसीज़ में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दो करेंसीज़ में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप फ़ॉरेन में ओपन करना चाहते हैं या पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो मैं आपको आज की वीडियो में पाकिस्तानी रुपीज़ में अकाउंट ओपन करने का तरीक़ाकार बताऊँगा। तो सबसे पहले आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। जो ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो आप यहाँ जैसे कि ऑटो सेलेक्ट हुआ है कि आप न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो न्यू पर ऑटो यानी ऑटो फिलिंग हुई है। उसके बाद आपके सामने यहाँ दूसरा ऑप्शन ये आ रहा है कि आप सिंगल करेंसी अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं या मल्टी करेंसी अकाउंट ओपनिंग। तो आपने सिंगल करेंसी अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं क्योंकि आज हम पीकेआर में अकाउंट ओपन करने का तरीकाकार सीखेंगे। अगर मल्टी करेंसी अकाउंट ओपनिंग आप ये ऑप्शन टिक करते हैं तो आप देखिए नीचे आपके सामने कुछ करेंसीज आ जाती हैं जिसमें देखें मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट, करंट सेविंग, यूएसडी, जीपीपी, यानी आप मुख्तलिफ करेंसीज में ओपन कर सकते हैं। तो हम सिंगल करेंसीज अकाउंट को ओपनिंग को टिक करते हैं। इसको टिक करने के बाद व्यूअर्स आपके सामने ये नीचे आपने स्टार वाले जो कॉलम है या ऐसे हैं वो आपने लाजमी फिल करने हैं और जिन पर स्टार नहीं लगा होता है वो ऑप्शनल होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए नेचर ऑफ अकाउंट, आप किस नेचर में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, यानी आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं या इंडिविजुअल। तो अगर व्यूअर्स आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपकी फैमिली इधर रहती है तो आप चाहते हैं कि जो मेरे पाकिस्तान में रह रहे हैं रिलेटिव उनके साथ भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करने का तरीकाकार बता रहा हूँ। तो इंडिविजुअल को टिक करते हैं। इंडिविजुअल को टिक करने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ अकाउंट। जैसे कि व्यूअर्स पहले भी मैंने बताया था कि आप दो तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो मैं आज आपको करंट अकाउंट ओपन करने का तरीकाकार बता रहा हूँ। तो यहाँ मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट पीकेआर करंट को सिलेक्ट करते हैं। यह सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाएं। नीचे सबसे पहले आपने एप्लीकेंट्स नेम अपना नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के मुताबिक हो, तो वो आपने टाइप करना है। उसके बाद व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि नीचे आपने करेक्ट ईमेल एड्रेस अपना एंटर करना है। ईमेल एड्रेस का आपके पास एक्टिव होना या यूज़ में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फीचर्स में आपको ये ईमेल एड्रेस काम आएगा जिसमें आपको स्टेटमेंट भेजी जाएगी या कोई भी नोटिस अकाउंट की तरफ से आएगा तो वो आपको ईमेल में आएगा। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल हैं फीमेल हैं। जो भी आप अगर मेल ओपन कर क्योंकि ये दोनों ओपन कर सकते हैं मेल या फीमेल, तो आप जो भी है तो अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करें, फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करें। मैं फ़िलहाल मेल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने आईडी टाइप बतानी है कि आपके पास कौन सा आईडी कार्ड है, यानी नाइकॉब है, सीएनआईसी है, पीओसी है। तो जैसा कि आप
फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास नाइकॉप होता है, और इसके अलावा CNIC भी होता है। तो नाइकॉप है तो आप नाइकॉप को टिक करें। मैं फ़िलहाल नाइकॉप को टिक करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ आईडी कार्ड नंबर लिखना है जो कि आपके नाइकॉप यानी CNIC पर होता है, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने एक्सपायरी डेट बतानी है कि आपका जो नाइकॉप या CNIC कब एक्सपायर हो रहा है। अगर लाइफ टाइम एक्सपायरी है तो आप यहाँ आईडी लाइफ टाइम एक्सपायरी पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि इशुएंस डेट बतानी है अपने आईडी कार्ड की। यहाँ इस फॉर्मेट में लिखना है। आपने सबसे पहले डेट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद मंथ, और फिर अपना ईयर सेलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, क्योंकि ये अकाउंट सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है। तो आप पासपोर्ट नंबर एंटर कर सकते हैं। पासपोर्ट नंबर एंटर करने के बाद आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट बतानी है। आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है। तो उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड, क्योंकि आपको OTP आएगी वेरिफिकेशन के लिए, तो आपने कंट्री कोड प्लस अपना मोबाइल नंबर प्लस कंट्री कोड के साथ एंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मुल्क में अमेरिका में हैं तो 001 से शुरू होगा जो कि वहाँ का कंट्री कोड है। जिस तरह पाकिस्तान का 0092 है, तो इस तरह आपने जिस मुल्क में भी दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं उस मुल्क का कंट्री कोड आपने अपने मोबाइल नंबर सेल नंबर से पहले एंटर करना है। उसके बाद OPF नंबर है आपके पास तो वो आप एंटर करें। उसके बाद आप अपना फादर नेम एंटर करें। फादर नेम एंटर करने के बाद आपने अपना मदर्स नेम एज़ पर नादरा रिकॉर्ड और अपनी मदर्स का नेम एंटर करना है, वो लिखना है जो आपके नादरा रिकॉर्ड में हो। उसके बाद आपने व्यूअर्स अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपकी उसके नादरा के रिकॉर्ड में हो, यानी आईडी कार्ड पर है। उसके बाद आपने कंट्री ऑफ बर्थ बतानी है कि आपकी किस कंट्री में आपकी बर्थ हुई है, यानी आपकी पैदाइश की कंट्री कौन सी है, जो भी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी प्राइमरी नेशनैलिटी कौन सी है, तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। उस मुल्क का नाम सेलेक्ट करना है जो आपका प्राइमरी नेशनैलिटी प्राइमरी नेशनैलिटी है जिसकी आपके पास। उसके बाद व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि आपने अपनी एजुकेशन एंटर करनी है। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, बिलो मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है, यानी जो भी आपकी तालीम है तो आपने यहाँ उस अपने हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है रेजिडेंस टेलीफ़ोन नंबर, उसके बाद ऑफ़िस टेलीफ़ोन नंबर, आपको कोई ऑफ़िस टेलीफ़ोन नंबर है तो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस आपने एड्रेस सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से, हाउस, ऑफ़िस जो भी है आप उसने उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है, स्ट्रीट, सिटी, एरिया, ज़िप कोड वगैरह, सूबे का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जो भी है आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने ज़िप कोड अपना एंटर करना है। तो व्यूअर जैसा कि ज़िप कोड 2262 है हमारा, तो इस तरह आप हर इलाके का कोई ना कोई ज़िप कोड होता है, वो आपने एंटर करना है। उसके बाद व्यूअर्स आपने ऑक्यूपेशन बताना है कि आपका शोबा कौन-सा, आपका पेशा कौन-सा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउसवाइफ है या अदर है या सैलरी पर्सन है। सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने डेज़िग्नेशन लिखना है कि आपका अकाउंटेंट है, कैशियर हैं, इंजीनियर हैं करते हैं, या जो भी आपका डेज़िग्नेशन है वो आप एंटर कर सकते हैं। ये एंटर करने के बाद आपने अपनी मंथली इनकम की रेंज बतानी है। मंथली इनकम अगर आपकी यानी 2000 यूएसडी है तो आपने वो लिखना है, यानी वो आपने सारा बताना है जितनी भी आपकी मंथली इनकम है। उसके बाद प्रोडक्ट करेंसी जो आपकी पीकेआर है, क्योंकि आप पीकेआर में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। तो उसके बाद व्यूअर्स आपका अगर किसी भी अगर आप ओवरसीज़ यानी पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं तो आपका पाकिस्तान में किसी भी बैंक में अकाउंट नंबर है या अकाउंट है किसी भी बैंक में, या किसी और जगह भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है तो वो आप उसका डाटा एंटर कर सकते हैं। यहाँ बैंक नेम, उसके बाद आईबीएन, बैंक लोकेशन, अकाउंट नंबर, यानी आपके जितना भी अकाउंट नंबर जहाँ कहीं भी किसी भी बैंक में है तो आप वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स देखें इस और उसके बाद आपने यहाँ आई एक्सेप्ट डिक्लेरेशन जो अबव आपने डाटा दिए है उसको डिक्लेरेशन करना है, यानी उसका टर्म्स एंड कंडीशन
आपने एग्री करना है। उसके बाद नीचे आकर आपने करना है अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी ऑप्शन, यानी आपको मंथली या हाफ ईयर या एनुअल जो मंथली रिपोर्ट भेजी जाएगी आपके अकाउंट की, तो आप वो सिलेक्ट करें कि आपको कब भेजी जाए, यानी हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, आपकी जो मर्ज़ी है, जिस जिस तरह आप चाहते हैं, तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट करता हूँ, मुझे हर मंथ के एंड में मिल जाए स्टेटमेंट। तो उसके बाद व्यूअर्स आपने बताना है कि आपका जो स्टेटमेंट आएगी वो ईमेल एड्रेस आपने एंटर करना है। आपने ऊपर जो ईमेल एड्रेस एंटर किए तो वही दोबारा आप एंटर कर दें ताकि आपको इस ईमेल पर सेंड हो जाए। उसके बाद व्यूअर्स अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी ऑप्शन, आपने डिलीवरी ऑप्शन यही है कि ईमेल एड्रेस है जिस पर आपको डिलीवर की जाएगी आपकी स्टेटमेंट। उसके बाद अदर डिटेल्स आपने एंटर करनी है, लाइक सोर्स ऑफ इनकम, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस है, सैलरी आप सैलरी लेते हैं, एग्रीकल्चर, जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। तो पर्पस ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्यों ओपन करवा रहे हैं, तो पर्पस आपने बताना है, ये ऑटो फिल हो जाता है, इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट फ्रिक्वेंसी आपने बतानी है, उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट बतानी है, उसके बाद विड्रॉल फ्रिक्वेंसी बतानी है, विड्रॉ अमाउंट बतानी है, उसके बाद सेंड ओटीपी ऑन माय ईमेल। और इसके बाद व्यूअर्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है इसका, यह आपने सही बताना है कि सेंड ओटीपी ऑन माय ईमेल। जो आपको, यानी आपके अकाउंट में कोई लेन देन होगी तो आपको उससे पहले ओटीपी आएगी, यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट से कोई विड्रा कर रहा है तो आपको ओटीपी आएगी, तो आपके अकाउंट से विड्रा होगा। तो आपने यहाँ ओटीपी बतानी है कि आपको ओटीपी कहाँ पर सेंड हो, यानी आपके ईमेल एड्रेस पर। तो वो आपने यहाँ बताना है कि मुझे ओटीपी वन टाइम पासवर्ड एंटर ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर ईमेल, और आपको ईमेल पर सेंड हो। तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी वन टाइम पासवर्ड हो, यानी ओटीपी आप खुद जनरेट करना चाहते हैं, यानी आप कोई सा 6 डिजिट पर या 4 डिजिट पर कोई सा डिजिट मुश्तमिल कर लेते हैं, यानी आपकी वही ओटीपी होगी। यानी आपने जो भी ट्रांजैक्शन करने हैं तो आपने वो लाइक पिन की तरह आपने ओटीपी जनरेट करनी है, जो आपकी हमेशा वही रहेगी। यानी आप दूसरे किसी को नहीं बताना चाहते तो ओटीपी आपकी वेरिफिकेशन के लिए आती है, तो आपने वो ओटीपी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ आपने ये ऊपर जो आपके सामने इमेज आ रही है इसका डाटा यहाँ लिखना है, जो आपको सामने नज़र HR है, HS2, यानी जो भी डाटा आपको आ रहा है वो आपने लिखना है। उसके बाद डिक्लेरेशन करनी है, आई कन्फर्म दैट इन्फॉर्मेशन इज गिवन दिस फॉर्म इज ट्रू, यानी मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो ट्रू है। उसके बाद ये भी आई है फ्रीड एंड अंडरस्टूड, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को अंडरस्टूड कर लिया। यहाँ भी एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन को करना है। तो यहाँ आपने नीचे सबमिट वाला ऑप्शन है, आपने फिर उसके बाद उस पर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स ये आपका 48 आवर्स में अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपने अगर ये डेटा करेक्ट दिया, यानी आपकी डेटा में अगर कोई नादरा से वेरीफाई हो जाए, यानी कोई इशू ना आए, तो आपका ये अकाउंट 48 आवर्स में ओपन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप मीज़ान बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरह ओपन कर सकते हैं PKR करेंसीज में। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आप रोशन डिजिटल अकाउंट USD डॉलर में किस तरह ओपन कर सकते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो व्यूवर्स मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।